अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000 इन हिज अकाउंट। तो कासम की जो आखिरी बैंक स्टेटमेंट थी उसमें उसके 1,75,000 रुपये पड़े हुए थे उसके अकाउंट में। He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 1,12,921। तो उसने दो चेक लिखे हैं, एक चेक इतने का, दूसरा चेक इतने का। What is his current balance? करंट भी मौजूदा। तो पहले उसके पास अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे, उसके बाद एक चेक उसने ये इतना लिखा, दूसरा चेक इतना लिखा। अब उसका जो मौजूदा बैलेंस है उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका तो क्या लिखेंगे, लास्ट बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जो उसने बताया हुआ है वो कितना, रुपीज़ 1,75,000। फिर अमाउंट ऑफ फर्स्ट चेक, जो पहला चेक है उसकी अमाउंट कितनी है, रुपीज़ 45,790। अमाउंट ऑफ सेकेंड चेक रुपीज़ 1,12,921। अब क्या करना, देयरफॉर, ये जो तीन डॉट्स हैं इसको क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर करंट बैलेंस, मौजूदा जो उसका बैलेंस है, जितने पैसे बढ़े हुए कितने हैं, इसमें से पहले इतने थे बढ़े हुए थे, उसमें से इन दोनों को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। पहले इसके कितने पैसे बढ़े थे, ये माइनस पहला जो चेक है 45,790, ये वाला 45,790। फिर जो दूसरा चेक है ये वाला, पहला चेक की अमाउंट फिर दूसरे चेक की अमाउंट, दोनों इस पैसे निकाल देंगे। तो बाकी उसके बाद कितने पैसे बचेंगे, 16,299 रुपये, 16,289 रुपीज़। बस इतना सा काम करना है। पहला बैलेंस है उसमें से दोनों चेक की अमाउंट आपने माइनस कर देनी है, उसका करंट बैलेंस आ जाएगा। बस इतना सा काम है। क्वेश्चन नंबर 2, तो लास्ट वीक पिछले हफ्ते वाजद ड्रोव, मैं उसने ड्राइविंग की है, गाड़ी को ड्राइव किया 283.4 किलोमीटर, इतने किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई है ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो उस पर जो पेट्रोल कितना खर्च हुआ है, 16.2 लीटर। इतने किलोमीटर से गाड़ी ड्राइव की है, उस पर इतना पेट्रोल उसका खर्च हुआ है। ही सेज दैट, वो क्या कह रहा है, ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी उसने 1 लीटर में इतना जो किलोमीटर है वो उसने ट्रैवल किया है। 1 लीटर पर लीटर ना, 1 लीटर में उसने, उसका जो दावा है, वाजा का दावा किया कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर ट्रैवल किया है, गाड़ी चलाई है। इज़ हिज आंसर रीजनेबल, क्या उसका जो आंसर है, ये जो दावा है वो मकबूल है या नहीं है, इसमें उसकी वजाहत करनी है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो कितना से डिस्टेंस ट्रैवल किया, 283.4, ये वाला 283.4 किलोमीटर। पेट्रोल यूज़, तो कितना पेट्रोल यूज़ हुआ है, 60.2 लीटर इतना पेट्रोल यूज़ हुआ है, ये भी बताया हुआ है। तो जो उसकी एवरेज है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो किलोमीटर है उसको जो लीटर्स है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60.2 लीटर्स, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 70.49, 49 को राउंड करके 70.5 हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि उसने ऊपर किलोमीटर है, ये डिवाइडेड बाई लीटर, यानी उसे 1 लीटर में कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, 70.49 या 70.5 लीटर ट्रैवल किया। तो वो क्या कह रहा है, 1.75, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, 70.5 आ रहा है। इसका मतलब उसका जो आंसर है वो गलत है, हमारा आंसर दुरुस्त है। उसकी जो कैलकुलेशन है गलत है। जो पॉइंट है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉइंट 17 के बाद होना चाहिए। तो देखो क्या लिखे, वाजियस आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज ही ड्रोव 70.5, 1.75 नहीं है बल्कि 70.5 किलोमीटर पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस स्टेटमेंट है, Salma bought 3.2 yard of fabric for a
टोटल प्राइस ऑफ पीस 139.2। तो 3.2 जो यार्ड है उसने इतने पैसों का ख़रीदा है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कास्ट पर यार्ड। तो जो एक यार्ड है उसकी कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? कास्ट ऑफ 3.2 यार्ड्स, जितने यार्ड्स हैं उसकी कास्ट कितनी है ये उससे दी हुई है ₹139.2। तो हमने एक यार्ड की फाइंड करनी है, कास्ट ऑफ पर यार्ड। तो क्या करेंगे? 3.2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। ₹139.2 डिवाइडेड बाई 3.2 करेंगे तो एक यार्ड की प्राइस कास्ट आ जाएगी या प्राइस आ जाएगी। इसको डिवाइड कर दें ₹43.5। तो 3 यार्ड जो 3.2 यार्ड की प्राइस होती है इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया तो एक यार्ड की प्राइस आ गई ₹43.5। ये बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो 3.5 किलोमीटर वॉक करती है। शी टू के 12 आवर वॉक, तो उसने 12 घंटे वॉक की है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कितने किलोमीटर उसने वॉक की है। उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? एक घंटे में 3.5 किलोमीटर वॉक करती है। अगर उसने 12 घंटे वॉक की है फिर उसने कितने किलोमीटर वॉक किया। हाउ फार डिड शी वॉक, फिर उसने कितने किलोमीटर वॉक किया है। सोल्यूशन इसका, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, ये देखिए पर आवर है इसका, ये एक घंटे में इतना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर इज इक्वल 3.5 किलोमीटर। तो हमने कितना फाइंड किया? 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 आवर, तो क्या करेंगे? इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। बस इतना सा काम है। उसके बाद है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं या MCQ में आ सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन है या MCQ है। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन ए 7-day ट्रिप। तो कोई हाइकिंग क्लब है वो 7 दिनों के ट्रिप पर निकले हैं घर से। ईच डे, हर रोज़, दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। तो हर रोज़ वो कितना हाइकिंग कर रहे हैं? 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स तक, इतना वो हाइकिंग करते हैं। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। तो उसने 4 ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखें। अब यहाँ से हमें पता चलेगा एक दिन में 5.5 से लेकर 7.5 तक है, ठीक है। हम देखें 7 डेज में कितना वो हाइकिंग करते हैं। तो क्या करेंगे? इसका भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 दिनों का आ जाएगा। इसका भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो 7 दिनों का उनका जो हाइकिंग है वो आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन इसका? बिटवीन उन्होंने जो हाइकिंग की है 7 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसका भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज बिटवीन, इसका मल्टीप्लाई करने से कितना है? 38.5 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.5 माइल्स। इसके साथ माइल्स लिखें। उन्होंने एक दिन में कितना वो हाइकिंग करते थे? 5.5 एंड बिटवीन 5.5 एंड 7.5। हमें 7 दिनों का फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? 7 डेज़ का। तो दोनों का हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे ये जो 7 डेज़ की है बिटवीन 38.5 एंड 52.5 माइल्स। तो जो ऑप्शन बी है बुक में, ऑप्शन जो बी है, देयरफॉर ऑप्शन बी को से क्या लिखा हुआ है? बिटवीन 35 एंड 55। ये देखें 35 से लेकर 55 तक। तो ये 35.5, ये दोनों नंबर इस दोनों के बीच में आ रहे हैं कि दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, इसलिए जो आपकी ऑप्शन बी है बुक में वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बलून्स। तो उन्होंने इतने बलून्स परचेज किए हैं एट ₹1.85 ईच। जो एक बलून है उसकी कास्ट कितनी है? ₹1.85। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर बलून्स।
तो स्टूडेंट्स ने बलून्स के लिए टोटल कितने पैसे पे किए हैं? टोटल 42 बलून परचेज किए हैं। एक बलून की कास्ट 1.85 है, तो अभी 42 बलून्स की कास्ट कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका क्या लिखें? नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं? नंबर ऑफ बलून्स परचेज 42 है, तो कास्ट ऑफ वन बलून ₹1.85 है। तो हमने 42 की हमने कास्ट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर कास्ट ऑफ 42 बलून्स इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई ₹1.85। इनको मल्टीप्लाई करें तो ₹77.7 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर 4 गज का लंबा बैनर बनाया है। 4 गज लंबा बैनर बनाया। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। कपड़े के पैसे इतने दिए 1 यार्ड के। एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। इसका कोई तल्लुक नहीं है सोल्यूशन के साथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्यूशन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो 4 यार्ड उसकी लेंथ है, 10 यार्ड पेरीमीटर, और जो बैनर है उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है? 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। बैनर की जो विड्थ है वो कितनी होगी? इसमें चीज़ें हमें क्या नोट करनी है? जो बैनर की जो लेंथ है वो 4 यार्ड है, ठीक है। बैनर का जो पेरीमीटर है वो 10 यार्ड है, और हमने बैनर की विड्थ फाइंड करनी है। तो इस तरह का बैनर है, रेक्टेंगुलर है, ये इसकी लेंथ है, ये 4 यार्ड है, ठीक है। ये इसकी विड्थ है, ये हमने फाइंड करनी है। तो क्या दिया हुआ लिखे? सोल्यूशन क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ बैनर इज इक्वल टू 4 यार्ड, विड्थ ऑफ बैनर हमने फाइंड करनी है, और पेरीमीटर इसका कितना है? 10 यार्ड। पेरीमीटर इसका 10 यार्ड है, यहाँ पे यार्ड लिखें, 10 यार्ड। अच्छा जी, तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? जो चारों साइडें उनकी जो लेंथ होती है उसे पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो चारों साइडें हैं 1 2 3 4, एक जो टोटल लेंथ है उसे कहते हैं पेरीमीटर। तो उसका जो रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये पेरीमीटर का फार्मूला ये दिया हुआ है, पेरीमीटर 10 यार्ड। यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? जो रेक्टेंगल होती है उसके पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 10 इज इक्वल 10 के वाला ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 10, ये 2 10 के नीचे आ गया। अब जो लेंथ है उसे दी हुई है, लेंथ कितनी है? 4 है, लेंथ उसे दी हुई है, तो लेंथ का 4 लिखते हैं। 4 प्लस विड्थ इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड कर तो 5 आ जाएगा। 4 की तरह का माइनस हो जाएगा, तो विड्थ इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1 यार्ड। तो जो बैनर है उसकी लेंथ 4 यार्ड्स है, पेरीमीटर 10 यार्ड्स है, तो उसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी? 1 यार्ड होगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ ₹20 लाख। तो कोई शू फैक्ट्री है, उसके एसेट कैसे कहते हैं? असासा जो होते हैं, उसकी जो टोटल मालियत है 20 लाख है, ऑफ विच जिनमें से अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख उसके एसेट्स हैं, उसके असासे हैं, ऑफ जिनमें से इनमें से 3/5 इज़ कैपिटल। तो 20 लाख में से उसका जो 3/5 है वो क्या? कैपिटल है। कैपिटल किसे कहते हैं? जो मालक जो होता है अपनी जेब से जो पैसे लगाता है उसे कहते हैं कैपिटल। कोई भी बंदा या कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने जेब से जो पैसे उस पर बिजनेस पे डालता है उसे कहते हैं कैपिटल। तो इसका जो 3/5 है वो कैपिटल है, एंड रेस्ट वो बकाया है। रेस्ट मीन्स बकाया इज़ डेट। डेट क्या होता है? कर्जा। तो 20 लाख में से जो 3/5 है वो उसके अपने पैसे हैं, कैपिटल है। बाकी जो पैसे हैं वो क्या है? कर्जा। किसी बैंक से उससे कर्जा लिया होगा या किसी दोस्त से कर्जा लिया होगा, कहीं से भी उससे कर्जा लिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल
एंड डेट। तो कैपिटल की अमाउंट फाइंड करनी है, और जो डेट है कर्जा है उसकी हमें अमाउंट फाइंड, इसको डेट पढ़ते हैं, बी साइलेंट है, इसमें बी साइलेंट है। तो क्या लिखा सोल्यूशन इसका, अमाउंट ऑफ एसेट्स, उसके कुल असासे वो कितने हैं, रुपीज़ 20 लाख 20 लाख। तो कैपिटल क्या है उसे बताया हुआ है 3/5, 3/5 और रुपीज़ 20 लाख। 3/5 जो ऑफ होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 20 लाख। तो 5 के साथ कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, साथ में इसके 5 0 आ गए, 3 4 ज़ा 12, तो रुपीज़ 12 लाख। तो कैपिटल है वो कितना आ जाएगा, रुपीज़ 12 लाख में कैपिटल आ जाएगा। तो बकाया जो डेट है वो क्या, तो जो डेट है वो कर्जा कितना है, तो 20 लाख में से 12 लाख माइनस कर दें, टोटल इतने पैसे हैं 20 लाख, उसमें से जो 12 लाख है वो कैपिटल है, उससे आपने जेब से डालने हैं। तो जो डेट है वो कितना होगा, 20 लाख में से 12 लाख माइनस कर दें, रुपीज़ 20 लाख माइनस रुपीज़ 12 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। तो जो 20 लाख है वो कैसे बने हैं, 12 लाख उससे आपने जेब से डाला है, जो 8 लाख उसने कर्जा लिया है। 12 और 8 कितने हो गए, 20। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़े। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर, जो दुनिया का जो सबसे कम टेम्परेचर था पास्ट में, वास रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का मेजर करने की स्केल है, उसे कहते हैं सेल्सियस। तो कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। तो टेम्परेचर को मेजर करने की 3 स्केल होती हैं, एक होती है सेल्सियस स्केल, दूसरी होती है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरी होती है केल्विन स्केल। ये वाली सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। तो सोल्यूशन, टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो सी है उसे सेल्सियस कहते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू ये दिया है -89.2 डिग्री, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है इनका आपस में जो रिलेशन होता है, फार्मूला होता है, वो क्या होता है, जो फ़ारेनहाइट सब टेम्परेचर है वो किसके लिए होता है, 9/5 C मल्टीपल में C + 72। जब ये आपने सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट में, फिर हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले का हमें याद करना है, या बुक में भी फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देंगे, 9/5 ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगा दें, C की वैल्यू -89.2 + 32, ये वाला माइनस है शुरू में लिख दिया। तो 9/5 मल्टीप्लाई 89.2 के करेंगे तो ये वाला 160.56 आ जाएगा + 72। तो इसको दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -128.56 फ़ारेनहाइट। तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में -89.2 था, वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, -128.56। अब हमने इसी का कन्वर्ट करना किस में, केल्विन स्केल में, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। यह बात टेम्परेचर को हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, भी फार्मूला क्या आता है, 273 + C, 273 + C। 273 वैसे लिखते हैं, प्लस C की वैल्यू कितनी है, ये वाली C की वैल्यू है -89.2, प्लस माइनस माइनस हो गया, 273 + -89.2, इसको मैं माइनस कर दें तो 183.8 डिग्री केल्विन। फिर C फॉर सेल्सियस, F फॉर फ़ारेनहाइट, जो की है केल्विन। टेम्परेचर एक ही है, लेकिन उसकी जो सेल्सियस स्केल में इतना होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में इतना होगा, और केल्विन स्केल में इतना होगा। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड, पेनलाइज का मतलब सज़ा देना, जुर्माना करना। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। तो जो कंपनी है उसकी प्रोडक्शन है वो लो क्वालिटी है, उसकी वजह से उसको सज़ा मिली है, जुर्माना हुआ है। कंपनी है 3 शेयर होल्डर्स, कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं। कौन से शेयर होल्डर्स हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीन, यानी ये जो 3 लड़कियाँ
फ़रा मरियम तरीम ये कंपनी को चला रही है, इसके मालक हैं। इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:3। फ़रा ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, मरियम ने 2 रुपये और तहरीम ने 3 रुपये, यानी इस रेशो में इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो जुर्माना हुआ है वो कितना है, ₹4,56,868.7 है, 4,56,868.97, इतने पैसे उन्हें जुर्माना हुआ है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाई ईच शेयर होल्डर। तो मरियम ने कितनी पेनल्टी, इसमें से फ़रा ने कितने पैसे जुर्माना पे किया है, इसमें से मरियम ने कितने पैसे जुर्माना पे किया है और तहरीम ने इसमें से कितने पैसे पेनल्टी पे की है। ठीक है, तो ये प्रपोज ये वाला सवाल है, कौन सा 1, 2, 3 है, ये रेशो का सवाल है। इसको यूँ करेंगे सोल्यूशन इसका, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जो टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी है जुर्माने की अमाउंट है वो कितनी है, ₹4,56,868.97, ये टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। अब फ़रा रेशो मरियम रेशो तहरीम, ये रेशो से दी हुई है 1, 2, 3 है। तो क्या करेंगे, हम सम फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ रेशो, ये जो तीनों रेशोज हैं इनके हम सम टोटल फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू, तीनों को प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। अब अमाउंट पेड बाई फ़रा, फ़रा ने कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे की है, तो फ़रा के साथ देखें फ़रा की रेशो कितनी है, 1 है, टोटल कितना है 6, तो 1/6 क्या लिखें, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई जो टोटल अमाउंट है ₹4,568.97। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको 6 के साथ डिवाइड कर दें, तो ₹76,144.83। तो फ़रा ने जो पेनल्टी पे की है वो इतने पैसे फ़रा ने पे किए हैं इनमें से, टोटल में से। अब अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाई मरियम, मरियम के लिए रेशो कितनी है, 2 है, 2/6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल अमाउंट, 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 को 6 से डिवाइड करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इतने पैसे आ जाएंगे 1,52,289.66। तो मरियम ने इतने पैसे बतौर पेनल्टी पे किए हैं। फिर अमाउंट पेड बाई तहरीम, तहरीम ने कितनी पेनल्टी पे की है, तहरीम की रेशो कितनी है, 3 है, 3/6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी, तो 3 को 6 से डिवाइड करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2,28,434.49। तो हमने तीनों की जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी हमने फाइंड करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा खुद करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।